और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी में करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर, जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया। सरकार उनकी है, उनके सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक, और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हैं। मैंने इसलिए इन सारे बातों को ये कह रहे थे कि भाई किस प्रकार से ये पूरे परिवार हेमंत सोरेन के वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे को ये अपना रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को कहूंगा कि भाई जांच में आप बाधा मत डालिए, जांच में आप सहयोग करिए। आपको बुलाते हैं तो आप उसमें हाजिर होइए, जाइए। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर किस बात की है? लेकिन यहाँ तो लगता है कि वो खुद इतनी गड़बड़ी में, जिसको बोलते हैं कि अखंड डूबे हुए लगता है भ्रष्टाचार में है। अब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं लगता है कि इसलिए वो बाएं दाएं करके वो भागने की कोशिश करें। कब तक भागेंगे? क्योंकि जो किए का फल तो सबको मिलता है, इसी धरती पर सबको मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। मुझे लगता है कि जितना वो इधर उधर भागेंगे उतना वो फंसेंगे। वो मकड़े के तरह, मकड़े जो जाल बुनता है ना, और उसी जाल में बाद में वो फंस जाता है तो वहीं वो लटपटा जाता है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी वैसे ही वो लटपटा रहे अपने ही बुने हुए जाल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको डिटेल हम कहेंगे कि आप सबको आपका जो क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको भेज देंगे, तो कि आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि और अच्छे ढंग से आप उसको बढ़िया से आप लिख पाएंगे। बहुत बहुत हाँ जी। एक विशेष विमान लगा कर रखा था एयरपोर्ट पे कि उनको गिरफ्तार करेगी, यहाँ से लेके भाग जाएगी दिल्ली और वहाँ पे दिखाएगी गिरफ्तारी। इस तरीके का आरोप आ रहा है। अरे वो तो जेएमएम वाले ने आरोप लगा रहे हैं, तो लोग तो इसी प्रकार के ही आरोप लगाएंगे। क्योंकि भाई हमने तो कहा कि भाई हमने होटवार जेल बनाए हुए हैं ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के लिए, तो फिर दिल्ली प्योर क्या बोलते हैं, दिल्ली में कौन जेल है, तिहाड़ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तो बेसलेस है कि भाई और सीआरपीएफ तो उनकी सुरक्षा में, ईडी के सुरक्षा में है। अगर सीआरपीएफ के जवानों को नहीं बुलाया होता तो इन लोगों का मंशा तो बिल्कुल साफ था। जेएमएम के नेताओं का वाइट देख लीजिए, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, कांग्रेस के नेता भी क्या क्या बोले हैं, वो आप सबके सामने है। आप ही सबों ने दिखाया भी, आप सब ने छापा भी है। वो लोग तो चाहता ही था कि भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो ताकि हम बता सके, बोल सकें कि भाई देखिए क्या बोलते हैं, ये झगड़ा झंझट हुआ। नहीं तो फिर जब भाई एक मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया, तो फिर इतनी लोगों को पूरे राज्य से बुलाने की क्या जरूरत थी? जब तीर धनुष लेकर के बुलाने की बात है तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम क्या चाहते थे, हेमंत सोरेन क्या चाह रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है ये बातें। सर, जेएमएम का एक और आरोप है कि जेएमएम का कहना है कि सीआरपीएफ जो है जेएमएम के कार्यकर्ताओं को प्रभुत्व करे ताकि बाद में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो और यहाँ राष्ट्रपति शासन रहे। नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि प्रभुत्व क्यों करेंगे? हम लोग तो आते जाते रास्ता में देख रहे थे सबको। अब रास्ता में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ब्लॉक करेगा तो हटेगा ही, पुलिस को हटाना ही पड़ेगा। तो वो लोग तो चाह रहे थे, बल्कि झारखंड में भी कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर है या कुछ भ्रष्ट ऑफिसर है, उन लोगों को भी लगाया गया था इसी काम में कि किसी ना किसी प्रकार से प्रभोग किया जाए ताकि मामला अशांत हो। और इसके वो लोग चाह रहे थे, नहीं तो आखिर उन्होंने क्यों बुलाया था? अब हमको बताइए ना।
गांव से लोगों को तीर धनुष लेकर के कुछ भाड़े के टट्टू को लगाया था। कोई गांव के ऐसे लोग नहीं आए थे, ये तो क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को भाड़े में पैसा दे करके लोगों को बुलाया गया था।